ऐसी खबर से जिसकी चर्चा शायद ही कहीं हो रही है, और होगी भी कैसे। हमने इस देश में हर चीज पर मिलावट का दौर देखा है। दूध, पनीर, सब्जी, खाने, मिठाई की चीजें, जितनी भी चीजें, सब में मिलावट का दौर देखा। और अब तो अभ्यस्त भी हो गए, हम चर्चा भी कर लेते हैं कि पता नहीं मिलावटी है क्या है, चलो खा लेते हैं। हमारे देश में राजनीति की खबरें, नेताओं के बयान, आरोप प्रत्यारोप, सियासी बयानबाजी अक्सर बड़ी खबर मानी जाती है, लेकिन जो खबर सीधे आपके घर, आपकी जेब, आपकी सेहत, आपकी जिंदगी से जुड़ी होती है, वो अक्सर सुर्खियों से बाहर रह जाती है। लेकिन आज आप ब्लैक एंड व्हाइट में रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी बात आज करने वाले हैं। हम अपने विश्लेषण की शुरुआत करने जा रहे हैं जिस खबर से वो देश के करोड़ों परिवारों से जुड़ी हुई खबर है। ये खबर उन ब्रांडेड दवाइयों के बारे में है जिन्हें लोग डॉक्टर की सलाह पर और पूरे भरोसे के साथ मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं। ये सोचकर खरीदते हैं कि कम से कम दवा की गुणवत्ता पर तो कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन अब उसी भरोसे पर सवाल खड़े हो गए। भारत सरकार की संस्था है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने अपनी ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया है कि मई महीने में 157 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट यानी गुणवत्ता के मामले में फेल हो गई। क्वालिटी टेस्ट में फेल होने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये दवाइयां तय मानकों पर खरी नहीं उतरती। कई मामलों में पाया गया कि इन दवाओं में मौजूद ड्रग सॉल्ट की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। इनमें सॉल्ट कॉम्बिनेशन भी सही नहीं था। कल्पना कीजिए, यानी लोग जिन दवाइयों को इलाज समझकर खा रहे थे, उन दवाइयों की गुणवत्ता ही सवालों के घेरे में थी। सबसे चिंता की बात तो यह है कि इस सूची में ऐसी दवाइयां भी शामिल हैं जो लगभग हर घर में इस्तेमाल होती हैं। और आज इन दवाइयों को मैं साथ भी लेकर आई हूं, और मैं चाहती हूं कि आप भी जरा एक बार देख लें कि कहीं ये दवाइयां जो मेरे साथ यहां पर मौजूद है, हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। ये दवाइयां आपके घर में भी तो नहीं है। आपने कभी सोचा है कि पहले आप बुखार की एक गोली खाने से ठीक हो जाते थे, लेकिन अब 2-3 खुराक के बाद भी इन दवाइयों का कोई असर नहीं होता? और इसका कारण यही है कि ये दवाइयां असली होते हुए भी क्वालिटी के मामले में खराब होती हैं। इसमें पैरासिटामोल जैसी बुखार की दवा भी शामिल है, जिसे लोग बिना डॉक्टर की सलाह के भी खरीद लेते हैं। इसके अलावा डाइक्लोफेनाक जैसी दर्द की दवा, मांसपेशियों के दर्द में इस्तेमाल होने वाला डाइक्लोफेनाक जेल इसी लिस्ट में शामिल है, और यह भारत सरकार की एजेंसी है जिसने यह बताया है। इसके बाद खांसी, जुकाम, एलर्जी में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां भी जांच में फेल हो गई हैं। इनमें भी डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन सिरप जो है वो देश के लाखों घरों में खांसी के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी सूची में शामिल है। और सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले टाइट्रोपियम इनहेलर भी क्वालिटी टेस्ट में निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा। यानी सवाल सिर्फ एक गोली या एक सिरप का नहीं है, सवाल उस पूरे भरोसे का है जिस पर मरीज, उसका परिवार, अपना जीवन निर्भर करता है। उदाहरण के लिए इस जांच में पेट और एसिडिटी की दवाइयां फेल हो गई। रेबेप्राजोल, पैंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, ये तमाम दवाइयां जिन्हें देश में लाखों लोग रोजाना खाते हैं, उनके अलग अलग बैचेस के नमूनों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये सूची यहीं पर समाप्त नहीं होती। डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों पर भी इसमें सवाल खड़े हुए हैं। तो अनेकों ऐसी दवाएं हैं जिसमें आप ये देखेंगे, लेकिन 3 दवाएं हम लेकर आए हैं जिसमें भारत सरकार की एजेंसी बता रही है कि इसमें जो सॉल्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो मानक है, जो मापदंड है क्वालिटी के, वो सही नहीं पाए गए हैं। और ये जानते हैं, ये जो 3 दवाएं मैं लाई हूं, आपको दिखाने वाली हूं, ये प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए फटाफट डॉक्टर्स दिखते हैं बहुत सारे लोगों को, और ऐसा मुमकिन है कि आपने भी ये दवा खाई हो। पहली बार जो दवा हम आपको दिखा रहे हैं, ये है ऑगमेंटिन 625। ऑगमेंटिन 625 जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हो सकता है डॉक्टर ने आपको दी है हो, आपके बच्चे के लिए प्रिस्क्राइब की हो। तो ये है ऑगमेंटिन 625, पहली दवा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर्स फौरन इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरी दवा है, ये है मॉक्सक्लैव 625। दवा वही है जिसमें अगर आप देखेंगे जो सॉल्ट है तो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है अमोक्सिसिलिन और क्लैव्युलानिक एसिड। ये देखिए अगली दवा जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये दूसरी कंपनी की है।
सॉल्ट वही है लेकिन कंपनी दूसरी है। और ये है क्लैविन 625। ये दवा भी आपको कई डॉक्टर्स ने हो सकता है कभी प्रिस्क्राइब की हो। तीनों में ही सॉल्ट एक है, जिसमें अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोवेट इसमें सॉल्ट बताया जा रहा है, और ऐसे ही क्लावानिक जो एसिड है वो सब में डाला जाता है। तो सॉल्ट वही है, कंपनियां तीन हैं, तीन अलग अलग दवाएं हैं, लेकिन भारत सरकार की रिपोर्ट बता रही है कि इनमें बड़ी बड़ी खामियां हैं, बड़ी बड़ी कमियां हैं। और इनमें मेटफॉर्मिन और ग्लाइमपेराइड, ये तमाम दवाइयों को क्वालिटी टेस्ट में सही नहीं पाया गया। यानी जिन लोगों को रोजाना अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखने के लिए इन दवाओं पर निर्भर करना रहना पड़ता है, और आप भी जानते हैं शुगर बढ़ना कितना बड़ा रिस्क है, शुगर गिर जाना कितना बड़ा रिस्क है, सीधे जिंदगी पर आ सकती है, जानलेवा हो सकता है। ये सही दवाइयां नहीं खा पा रहे हैं लोग, और उनकी दवाइयों में भी मिलावट है। डायबिटीज के बाद ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां भी इस जांच में फेल पाई गई हैं। इनमें टेलमिसार्टन, एम्लोडिपिन और रैमिपिरिल, ये तमाम दवाइयां शामिल हैं। खून को पतला करने के लिए, मतलब जिंदगी और मौत के बीच का खून अगर जम जाए, कत्था बन जाए, कोएगुलेट हो जाए, किसी भी नली को वो ब्लॉक कर सकता है। ऐसे लोगों को जिनमें खून गाढ़ा होने की ऐसी चांसेस रहते हैं, उनको खून पतला करने की दवाई लेनी होती है जिंदा रहने के लिए, किसी रिस्क से बचने के लिए। लेकिन सोचिए, इतनी मुश्किल परिस्थिति में, इतनी गंभीर बीमारी से जो लोग जूझ रहे हैं, और जो इस्तेमाल होने वाली जो एस्पिरिन 75 mg है, क्लोपिडोग्रेल है, वो भी इस सूची में शामिल है। और हम बार बार आपको बता रहे हैं, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है, भारत सरकार की एजेंसी की रिपोर्ट है, जिसने इन तमाम दवाइयों में कमियां पाई हैं। इतना ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रेसिवास्टैटिन, ये भी टेस्ट में फेल हो गई। अब सोचिए, ये कोई अनजान या गली मोहल्ले में बिकने वाली दवाइयां तो है नहीं जो हम आपको यहां दिखा रहे हैं। ये वो दवाइयां हैं जिन्हें बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां बनाती हैं। ये वो दवाइयां हैं जिन्हें लोग भरोसे के साथ खरीदते हैं। ये वो दवाइयां हैं जिन पर मरीज अपनी सेहत, अपना इलाज, कई बार अपनी जिंदगी तक भरोसे के साथ छोड़ देता है। लेकिन अगर वही दवाइयां गुणवत्ता परीक्षण में फेल होने लगे, अगर वही दवाइयां तय मानकों पर खरी ना उतरे, अगर मरीज को यह भरोसा ही ना रहे कि जो दवा वो खा रहे हैं उसमें सही मात्रा में दवा मौजूद भी है या नहीं है, फिर सवाल सिर्फ दवा का नहीं रह जाता, सवाल पूरे सिस्टम, सरकारों का हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब मरीज दवा खरीदते समय ब्रांड पर भरोसा नहीं कर पाएगा, तो आखिर वो भरोसा कैसा करेगा? ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां जिनकी दवाएं हमने आपको दिखाई हैं। और अगर सरकार की ही एजेंसी इसको गलत पा रही है मापदंड पर, तो इन दवाओं को रोकने वाला कौन है? इनकी बिक्री कौन रोकेगा? या बस बताकर वो किनारा कर लेंगे? भारत के लोग हर साल एसिडिटी की 2,500 करोड़ गोलियां खाते हैं, 2,500 करोड़ गोलियां। रैबिप्रोजोल, पैंटोप्रोजोल नाम की ये दवाई सबसे ज्यादा खाई जाती है, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि ये दवाई भी निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरती। इसके अलावा भारत में हर दिन 60 से ज्यादा कंपनियां पैरासीटामोल की 400 करोड़ गोलियां बनाती हैं, और आप इन गोलियों को ये सोचकर खाते हैं कि इनसे आपका बुखार ठीक होगा, लेकिन असली दवाइयां भी सॉल्ट के मामले में मिलावटी निकलती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैरासीटामोल की दवाई इस टेस्ट में फेल हुई। खून की कमी, विटामिन और जितने सप्लीमेंट्स हम लोग खाते हैं, पेट के लिए जो दवाएं हैं, फूड डाइजेशन के लिए जो दवाइयां डॉक्टर आपको लिखते हैं, वो दवाइयां भी क्वालिटी टेस्ट में सही नहीं पाई गई। इनमें भी डिहाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला ORS, सोचिए ORS, कहते हैं कि जिंदगी बचानी हो, डिहाइड्रेशन में किसी की हालत बहुत खराब है, ORS घोल पिला दो। ORS भी इस जांच में फेल हो गया, जबकि हमारे देश में हर साल 80 करोड़ रुपए के ORS की बिक्री होती है। इसका मतलब यह है कि आप पैसा देकर दवाइयां भी खरीद रहे हैं, और ये दवाइयां भी आपको नकली मिल रही हैं, या फिर इनकी क्वालिटी में कमी पाई जा रही है। और बात सिर्फ दवाइयों की नहीं, इस रिपोर्ट में तो यह भी बताया गया है कि चोट लगने के बाद स्किन पर जो हम लोग सर्जिकल स्पिरिट लगाते हैं, वो भी गुणवत्ता के मामले में खराब है। हैंड सैनिटाइजर, घाव पर जो हम लोग गॉज बैंडेज लगाते हैं, जो कॉटन वुल की पट्टी बांधी जाती है, वो भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। और ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री भारत में है, जहां कुल 3,000 कंपनियां काम करती हैं। मौजूदा वक्त में ये इंडस्ट्री 5,67,000 करोड़ रुपए की है, जो साल 2030 में 12,30,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। और हम दुनिया के 200 देशों को भी दवाइयों का निर्यात करते हैं, और ये निर्यात भी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का है। और ये बात सब जानते हैं
कि जो फार्मा इंडस्ट्री होती है इसमें भरोसा बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति कोई दवाई खाता है तो उसे यह पता नहीं होता कि वो दवाई कहां बनी है, उसमें कौन से ड्रग सॉल्ट इस्तेमाल हुए हैं। लोग सिर्फ सरकारों पर भरोसा रखकर डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयों को बाजार से खरीद लेते हैं। भाई डॉक्टर साहब ने नाम बता दिया, ये दवा मंगाओ। कोई भी व्यक्ति यही सुनिश्चित कर सकता है कि वो जो दवाई खा रहा है वो असली है नकली है, हमारे पास सुनिश्चित करने का तो कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन सोचिए, अगर असली दवाइयां भी क्वालिटी टेस्ट में फेल होने लगे, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों की दवाइयों की हम बात कर रहे हैं, तो इस देश के करोड़ों लोगों का विश्वास क्या होगा, उनकी सेहत का क्या होगा? बीमार होने पर उनका इलाज होगा या उनको और बीमार बनाया जाएगा? आपको यकीन नहीं होगा, जनवरी 2026 में 218, फरवरी 2017 मार्च में 190, अप्रैल में 121 और अब मई में 157 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि जो कंपनियां ये दवाइयां बना रही हैं वो कोई छोटी मोटी कंपनियां हैं। इनमें सिप्ला कंपनी का भी नाम है, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 39 करोड़ 20 लाख रुपए का चंदा दिया था, जिनमें से 37 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को मिला था और 2 करोड़ 20 लाख रुपए का चंदा कांग्रेस को। भारत के दवा बाजार में इस कंपनी की 5% की हिस्सेदारी है, यानी हर 100 में से 5 दवाइयां इस कंपनी की होती हैं। क्वालिटी टेस्ट में इसकी कई दवाएं फेल हुई। सिप्ला के अलावा इसमें सन फार्मा कंपनी भी है, जो दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 31.5 करोड़ का चंदा दिया था और ये सारा चंदा बीजेपी को मिला था। और भारत के दवा बाजार में इस कंपनी की 1% की हिस्सेदारी है, यानी हर 100 में से 1 दवाई इस कंपनी की होती है। यह खबर आज सबसे पहले हमने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि भारत में हर रोज 30 से 40 करोड़ लोग कोई ना कोई दवाई खाते हैं। इसके लिए ज्यादातर लोग ब्रांडेड दवाइयों पर भरोसा करते हैं। और जब सरकार की ही तरफ से सरकारी एजेंसी बता रही है कि कंपनी की दवाइयों की क्वालिटी में खामी है, तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? शहरों में लोगों का दवाइयों और इलाज पर औसत सालाना खर्च 12,400 रुपए है, गांव में 10,500 रुपए। और बड़ी बात सबसे यह है कि पहले हमारे देश में हर दिन 15 दिन में 7.5% लोग बीमार होते थे, 7.5%, जबकि आज 13% से ज्यादा लोग हर 15 दिन में बीमार होते हैं। और फिर वो डॉक्टर्स द्वारा लिखी गई इन्हीं ब्रांडेड दवाइयों को खरीदते हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हैं। और ऐसे में सोचिए, अगर यही दवाइयां फेल हो जाएं तो आम लोग फिर कहां जाएं और हम कब तक क्वालिटी टेस्ट में फेल इन दवाइयों को खाने के लिए मजबूर रहेंगे? खैर,